सानेहा 9 मई के मुकदमात की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई समेत दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ अडियाला जेल पहुंच गए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर को भी आज अडियाला जेल तलब किया गया है। अडियाला जेल के तरफ सिक्योरिटी सख्त नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई कल जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन हुकूमत की कोशिश होगी कि उन्हें जितनी देर मुमकिन हो अंदर रखा जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। आज से 1 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से बहराए अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत में मामूली कमी का इम्कान। 28 जून के बाद बारिश मुतवक्के। कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब मिल्लत एक्सप्रेस की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। रेलवे ट्रैफिक मुतासिर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। केन्या में टैक्स बढ़ाने पर हंगामे फूट पड़े। हजारों अफराद का पार्लियामेंट पर धावा। ऐवान को आग लगा दी। गवर्नर हाउस जला दिया। सुप्रीम कोर्ट में खड़ी गाड़ियों को शोलों की नजर कर दिया। महंगाई से तंग मुजाहिरीन सेनेट में घुस गए। सिटी हॉल को भी आग की लपेट में ले लिया। टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ देने वाले रुकने पार्लियामेंट की सुपरमार्केट को भी आग लगा दी। पुलिस की मुजाहिरीन पर फायरिंग, 10 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी। पार्लियामेंट पर हमले के बाद अरकान को ज़ेर ज़मीन सुरंगों से निकाला गया। सूरत हाल संभालने के लिए कई शहरों में फौज दाखिल। ऑनलाइन यूथ मूवमेंट की कॉल पर एहतजाज के बाद मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। ऑपोजिशन लीडर का क्रैकडाउन खत्म करके मुज़ाकरात का मुतालबा। अमरीका समेत 10 से ज़्यादा मगरबी ममालिक का पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तहम्मुल का मुतालबा। केन्या के सदर ने कहा कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। इसराइल ने गजा पर हमलों में भारतीय हथियारों के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। साबिक इसराइली सफ़ीर डैनियल कारमेन ने कहा, इसराइल को भारतीय हथियारों की इमदाद मुमकिना तौर पर उस मदद का सिला है जो इसराइल ने कारगिल जंग में भारत को हथियारों की फराहमी की सूरत में दी थी। डैनियल कारमेन 2014 से 2018 तक भारत में इसराइली सफ़ीर रहे हैं। भारत ने आज तक तस्लीम नहीं किया कि उसने हमास के खात्मे के लिए इसराइल को गोला बारूद और ड्रोन फराहम किए हैं। इसराइल ने कारगिल जंग में भारत को अहदाफ को दुरुस्त निशाना बनाने वाला गाइडेड गोला बारूद और निगरानी करने वाले ड्रोन दिए थे। गजा की पट्टी में इसराइली हमलों में अब तक 37,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जानें गंवा चुके हैं। इनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। अमरीका का स्वात में हुजूम के तशद्दुद से हलाकत के वाक़े पर इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि मजहबी तौर पर तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश है। मजहबी आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा के हक़ का एहतराम किया जाए। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। ऐसे इक़दामात की हिमायत करते हैं जिनसे कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ मिले। सिक्योरिटी मामलात पर पाक अमरीका शराकत दारी में दहशतगर्दी के खिलाफ बातचीत और फंड्स की फराहमी शामिल है। हमने कुर्बानी का गोश्त नमल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक डिफरेंटली एबल्ड हिंदू तालिब इल्म को खिलाया। फिर हमने क्या किया, हमने सवात में नाम निहाद इल्जाम लगाया तौहीन का और मार दिया एक और मुसलमान को। कोई सजाएं नहीं मिल रही उनको। और हम ये चाहते हैं कि वो इन्वेस्टर यहां पर आए जो गलती से अगर मुसलमान नहीं हो, मुसलमान भी हुआ, किसी से लेन देन का तनाज़ा हुआ और मैंने झूठी कसम खा के किसी ने भी उस पर इल्जाम लगा दिया, तौहीन का जला देंगे लोग। इस तरीके से तो नहीं होगी इन्वेस्टमेंट। मुल्क में सरमायाकारी और मईशत की बहाली के लिए इंतहा पसंदी के वाक़यात रोके जाएं। एमके पाकिस्तान के सेनेटर फैसल सब्जवारी का मुतालबा। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि कोई स्वात में एक मुसलमान को तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर जिंदा चला रहा है। कभी गोजरा, कभी सरगोदा तो कभी कराची में अक़लियतों से इस तरह के नारवा सलूक की खबरें सामने आती हैं।
मुल्क में सरमायाकारी चाहते हैं तो इंतहा पसंदी की इफरीत पर काबू पाना होगा। ज़बानी कलामी जमा खर्च की बजाय अमली इक़दामात करना होंगे। कराची में आज शाम 5 बजे सियासी जमात का कारसाज पर वाटर बोर्ड के दफ्तर पर मुमकिना एहतजाज। ट्रैफिक पुलिस की आवाम से शारा फैसल की बजाय मुतबादिल रूट के इंतखाब की हिदायत। कहा एयरपोर्ट से आने वाली ट्रैफिक को ड्रिग रोड से राशिद मिन्हास रोड मोड़ दिया जाएगा। ट्रैफिक को कारसाज फ्लाईओवर से स्टेडियम रोड की तरफ मोड़ दिया जाएगा। स्टेडियम सिग्नल से ट्रैफिक को न्यू टाउन और मिलेनियम की जानिब मोड़ दिया जाएगा। शारा फैसल अवारी सिग्नल से रोड एयरपोर्ट तक ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। लाड़काना के बाडा थाने में SHO के बेटे ने अपनी अदालत लगा ली। नवीद उर्फ राजा सोलंकी ने अपने वालिद के थाने में कॉलेज के 2 तालिब इल्मों को लॉकअप में बंद करके शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। लॉकअप की वीडियो सामने आने के बाद DIG का नोटिस SHO बाडा रहमतुल्लाह सोलंकी और 4 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 6 में गिरने वाली 40 साल पुरानी इमारत को 2020 में मखदूश करार दिया गया था। DG SBCA के मुताबिक 7 वाक़े प्लॉट पर तामीराती काम की खुदाई के दौरान इमारत गिरी। इमारत के साथ वाक़े प्लॉट पर तामीरात न रोकने पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। कराची में दौरान डकैती इत्का मोइन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार जाहिर नामी मुलजिम की अदालत से फरार में कोर्ट पुलिस की संगीन गफलत सामने आई है। एहलकारों ने मुलजिम को हथकड़ी या जंजीर नहीं बांधी थी। मुलजिम अदालत से वापसी पर कैदियों की वैन में मुंतकिली के दौरान कांस्टेबल इश्तियाक को धक्का देकर फरार हो गया। एहलकारों ने मुलजिम का ताकुब किया लेकिन रश के बायस मुलजिम हाथ न आ सका। मुलजिम के फरार का मुकदमा सिटी कोर्ट थाने में दर्ज। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुकदमे में नामजद पुलिस कांस्टेबल इश्तियाक की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम जाहिर को चंद रोज पहले बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। रवां साल कराची में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर 78 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आज भारतीय तशद्दुद का शिकार कश्मीरियों से इजहार एकजहती का ऐलान। हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा जुल्म के खिलाफ इंसानी हुकूक की तंजीमों को मुतवज्जे करेंगे। पाकिस्तानी क़यादत को कश्मीर के मसले पर इकट्ठा करेंगे। भारतीय कब्जे की खात्मे और हक़ खुद इरादियत तक जिदोजहद जारी रहेगी। इसराइली फ़ौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर वहशियाना बमबारी। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के घर, अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी मराकज़ और बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह स्कूल्स को निशाना बनाया गया। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की बहन समेत हनिया ख़ानदान के 10 अफराद शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमेरिका को मतलूब विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को तवील कैद के बाद रिहाई मिल गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में 5 साल से कैद जूलियन असांज की रिहाई मुआहदे के तहत मुमकिन हुई। जूलियन असांज एक जुर्म का एतराफ़ करेंगे लेकिन उन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। तवक्को है रिहाई के मुआहदे को आज मारियाना आइलैंड्स की अदालत में हतमी शक्ल दी जाएगी, जहाँ असांज अदालत में पेश होंगे। असांज की पहले ही जेल में काटी मुद्दत सज़ा तस्वुर होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक के घर घुसने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ऋषि सुनक के आबाई हल्के वाले घर में दाखिल हुए। गिरफ्तार अफराद की उम्रें 20, 21, 43 और 52 बरस हैं। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर बना दिया गया। भारतीय लोकसभा में पार्लिमानी लीडर का ओहदा 10 सालों से खाली था। भारत की पार्लिमान में भी फ़लस्तीन की गूंज। भारत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन वैसी ने लोकसभा में हलफ उठा लिया। इख्तिताम फ़लस्तीन जिंदाबाद से किया। T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच जुमेरात की सुबह 5:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड का मैच कल शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और करतारपुर में महाराजा रंजीत की बरसी की तकरीबात, यात्रियों की आमद जारी। यात्री आज महाराजा रंजीत सिंह के मुजस्मे की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। 2 रोज़ करतारपुर में ही क़याम करेंगे।